हॉस्पिटल जो है वहाँ सहरसा में, उसमें के पास 21 एकड़ ज़मीन है और एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। पहला पूरक ये है कि क्या सरकार तत्कालीन रूप से मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उस सदर हॉस्पिटल में खोलने की विचार रख सकती है कि नहीं। उन जब आप समझ गए सर उनका, मैं समझ गया उनका वो फिर पढ़ देंगे वही वाला पढ़ देंगे कि अगर पब्लिक पार्टनरशिप में ये जाएगा तो इसका बोझ क्या सहरसा के लोगों को वहन करना पड़ेगा, ये चीज़ को भी देखना पड़ेगा। कई डॉक्टर्स को जब भी पदस्थापित किया जाता नहीं जाते, इसके लिए आगे पॉलिसी भी बना रहे हैं कि हम सरकारी जो नौकरी करेंगे उनको हम किसी भी हालत में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। इसके बावजूद यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो जरूर उसकी समीक्षा कराता हूँ। सोच भी आई है कि हमको पीपीपी मोड पर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम जितना खर्चा लगाते हैं साल भर में, उतना खर्चा लगाने के बाद भी हमारे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाता। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार विधानमंडल का आज चौथा दिन है और आज सदन में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दे को उठाए जा रहे हैं। तमाम विधायक जो हैं अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं। एक तरफ जहां आपने तस्वीर देखी है कि कैसे नीतीश मिश्रा और मंत्री के बीच जो सवाल जवाब हुआ है, वो तस्वीर हमने दिखाई है। और इसी बीच आईपी गुप्ता जो कि सहरसा से विधायक हैं, उन्होंने सवाल उठा दिया है कि सहरसा में मेडिकल कॉलेज कब बनेगा। मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज है, जिसके बाद खुद सम्राट चौधरी खड़े होकर उनको जवाब देते हुए नजर आए हैं। आप पहले उस वीडियो को देखिए। महोदय, ये प्रश्न जो मैंने पूछा था सहरसा में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खोलने से संबंधित, जवाब तो मिला है जी। अब पूरक पूछेंगे तो पता नहीं मंत्री जी क्या जवाब देंगे, लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि सर 2023 में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था मेडिकल कॉलेज खोलने का, और ज़मीन का जो हस्तांतरण हुआ, एक्विजिशन हुआ है 25 में हुआ है, और ये 2 साल लगे। इसी से संबंधित मेरा 2 प्रश्न है सर, 3 प्रश्न। एक ये कि सदर हॉस्पिटल जो है वहाँ सहरसा में, उसमें के पास 21 एकड़ ज़मीन है और एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। पहला पूरक ये है कि क्या सरकार तत्कालीन रूप से मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उस सदर हॉस्पिटल में खोलने की विचार रख सकती है कि नहीं। माननीय मंत्री, नंबर 1, उन जब आप समझ गए सर उनका, मैं समझ गया उनका वो फिर पढ़ देंगे वही वाला पढ़ देंगे उनको। दूसरा ये है कि सरकार कह रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम इसको ओपन करेंगे। इससे है कि ये कब टेंडरिंग प्रोसेस में जाएगा ये, और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मेथोडोलॉजी होगा, क्या होगा कि ऐसा तो नहीं कि हम पूरा संपत्ति लगा के एयरपोर्ट बना दें और किसी को दे दें, उस मॉडल पे तो नहीं होगा ये। तो हमारा ये कंसर्न है कि अगर पब्लिक पार्टनरशिप में ये जाएगा तो इसका बोझ क्या सहरसा के लोगों को वहन करना पड़ेगा, ये चीज़ को भी देखना पड़ेगा। पहला कि क्या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें हो सकता है कि नहीं, पीपी मोड टेंडरिंग प्रोसेस कब में जाएंगे, और ये जो पीपी मोड का क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगा, वो हम जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री, जो माननीय सदस्य की चिंता है, सरकार की भी चिंता है। बगल में मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज सरकार ने स्थापित किया, लेकिन आज के परिस्थिति में कई डॉक्टर्स को जब भी पदस्थापित किया जाता नहीं जाते हैं। इसके लिए आगे पॉलिसी भी बना रहे हैं कि हम सरकारी जो नौकरी करेंगे उनको हम किसी भी हालत में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, इसकी पॉलिसी बन रही है। लेकिन जो चिंता है माननीय सदस्य की कि उसी जगह पर जहां सदर अस्पताल है, वो लोग उस जगह को हम लोगों ने पूरी तरह समीक्षा कराया था। मैं स्वयं भी उस जगह पर गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे। जिस जमीन पर बनना है, दोनों चीज़ों को देखा है। लेकिन इसके बावजूद यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो जरूर उसकी समीक्षा कराता हूं कि उस पर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया सकता है, इसका एक रिपोर्ट मांगता हूं। दूसरा, जो पीपीपी मोड है, इसकी एक पॉलिसी हम बना रहे हैं, सरकार उसको तय करेगी। स्वाभाविक है, जैसे मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में सारी व्यवस्था देने के बावजूद, सारे चीज़ों को देने के बावजूद वहाँ डॉक्टर नहीं रहते, वहाँ नहीं रहते हैं, बेतिया नहीं रहते हैं। तो वहीं से ये सोच भी आई है कि हमको पीपीपी मोड पर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम जितना खर्चा लगाते हैं साल भर में, उतना खर्चा लगाने के बाद भी हमारे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाता है।
तो आपने बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीर को देखी है, जब आईपी गुप्ता ने सवाल उठाया है कि मेडिकल कॉलेज कब बनेगा, लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी होती है और मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज है लेकिन वहां डॉक्टर नहीं जाना चाहते हैं। इस पर सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है और कहा है कि इसीलिए जो सरकारी डॉक्टर हैं उनका निजी प्रैक्टिस जो है वो सरकार के द्वारा अब बंद कराया जा रहा है ताकि वो निजी प्रैक्टिस ना करें और अलग अलग जो सरकारी मेडिकल कॉलेज बने हैं वहां जा सके। तो सम्राट चौधरी ने सदन से बड़ा ऐलान कर दिया और कहा है कि जल्द पीपी मोड में जो है वो मेडिकल कॉलेज बनेगा बिहार में। आपने सदन के अंदर की तस्वीर को देखी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।